हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टॉक बाय शिवानी। आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक का टॉपिक आगे कंटिन्यू, ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों, अगर मैं आपका +2 क्लास के हर कंसेप्ट में इंटरेस्ट ना बना दूं तो बोलना। हाँ जी, इससे पहले इसकी इंट्रो की वीडियो जरूर देखना, उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं, उसको फॉलो करके आप एनसीईआरटी एनी क्वेश्चन कोई भी करोगे तो आपसे होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी करना ही मेरा मेन मोटिव है, ताकि आपका मैथ में इंटरेस्ट बन जाए। चलो शुरू करते हैं बच्चों। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में 3 ही ऑपरेशन एप्लीकेबल है। कौन कौन से? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, दो से ज्यादा मैट्रिक को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट डिविजिबिलिटी इज नॉट अलाउड। किसी भी मैट्रिक्स से मैं डिवाइड नहीं कर सकती, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। तो हमने 3 ऑपरेशन आज सीखने हैं कि 2 मैट्रिक या 2 से ज्यादा मैट्रिक को ऐड कैसे करोगे, 2 मैट्रिक्स या 2 से ज्यादा मैट्रिक को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, सिमिलरली 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक को मल्टीप्लाई कैसे करोगे। हाँ जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 1 कंडीशन कंपल्सरी है। कौन सी? कि दोनों मैट्रिक का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर आर सेम ऑफ बोथ मैट्रिसेस। दिस इज अ कंपल्सरी कि अगर हम 2 मैट्रिक को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर क्या है, सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट इन मल्टीप्लिकेशन अगर तो दोनों मैट्रिक का ऑर्डर सेम है, फिर तो यस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ऑलवेज पॉसिबल है। बट अगर ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर आर नॉट सेम, तो आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगी। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये हमें कैसे पता चलेगा, वो करेंगे आगे एग्जाम्पल से। राइट, आज हमने 3 ऑपरेशन अच्छे से सीखने हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सेम सिमिलर पैटर्न है। एडिशन में क्या है, हमें एक ए मैट्रिक गिवन है, एक बी मैट्रिक गिवन है। किसी मैट्रिक का हम ऑर्डर कैसे चेक करते थे? किसी मैट्रिक का ऑर्डर होता था रो इनटू कॉलम। तो रो ऐसे होती है भाई, कॉलम ऐसे होती है। राइट, अगर मैं इस मैट्रिक का ऑर्डर देखूं क्या है, रो कितनी है 2, कॉलम भी कितनी है 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। सिमिलरली इस मैट्रिक का ऑर्डर देखूं, 2 रो है 2 कॉलम। मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक बात आपको कंपल्सरी बोली है कि दोनों मैट्रिक का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। यस, इन दोनों मैट्रिक का ऑर्डर क्या है, सेम। तो जब हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो एलिमेंट जहां पे पड़ा है उसी में ऐड सब्ट्रैक्ट हो। आपको मैंने जनरल फॉर्म बताई थी ना, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। अगर मैं 2/2 की देखूं, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी पहले वो देखें, वो इंट्रो है, उसमें सारा क्लियर है। उसके आगे हम चल रहे हैं, ऑपरेशन पे आए हैं। ये जनरल फॉर्म थी। अब अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, मान लो x + y + x है, मैंने बोला इनको ऐड करो, तो x को ही x में ऐड करोगे ना, ये तो नहीं x + y अलग वेरिएबल, तो वेरिएबल में अलग ऐड हो सकता, नॉट पॉसिबल। जब हम एडिशन करते हैं तो सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे अगर मैं मैट्रिक में देखूं, ये a11 है, तो सिमिलरली इस मैट्रिक में ये a11 है। तो जब भी आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जो एलिमेंट जिस जगह पे पड़ा है नेक्स्ट मैट्रिक के उसी एलिमेंट में वो ऐड होगा, जो एलिमेंट दूसरी मैट्रिक में उसी जगह पे पड़ा है। हाँ जी, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड मैट्रिक का फर्स्ट एलिमेंट 1, 1 + 2 कितना आया 3। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 2, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 1, 2 + 1 अगेन 3। नेक्स्ट
सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6, -1 + 6 इज 5। नेक्स्ट 0 प्लस माइनस माइनस 0 -5 -5। ये लो भाई दोनों मैट्रिक की होगी एडिशन। डन। सिमिलरली इनको सब्ट्रैक्ट करना है भाई, फंडा वही है। अब यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे माइनस कर दो, जैसे आप माइनस करते हो कितना आया 1 - 2 -1, 2 - 1 1 -1 -6 -1 -6 is -7, 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 5 ये आ गई दो मैट्रिक की सब्ट्रैक्शन। राइट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज वेरी इजी। नेक्स्ट मुझे एक ए मैट्रिक गिवन है, एक बी मैट्रिक गिवन है। कहता है वैल्यू फाइंड करो किसकी 2a - 3b। 2a का मतलब क्या है कि जो 2 है वो a मैट्रिक का स्केलर मल्टीपल है। जब भी आप किसी मैट्रिक के साथ कोई स्केलर मल्टीपल देखो, जब उसको ब्रैकेट ओपन करोगे उसकी ब्रैकेट, तो वो स्केलर एलिमेंट हर मैट्रिक के हर एलिमेंट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को, क्योंकि 2 क्या है a का स्केलर मल्टीप्लाई। करो जी 2 × 1 2, 2 × 2 4 0, 2 × -1 -2 2, 2 4 8, 2 2 4 -2 4। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -3b मतलब b को करना है मैंने 3 से मल्टीप्लाई। 3 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ b। करो जी 6 3 0 0 -3 3 3 18 15। अब बीच में क्या है माइनस, तो माइनस आपको करना आता है, क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक का ऑर्डर क्या है सेम। दोनों मैट्रिक का ऑर्डर क्या है 3/3। इसका आंसर आप खुद बताओगे। राइट, अब भाई इसमें सीखने वाली मेन चीज क्या है मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि अगर ऑर्डर सेम है फिर तो भाई चुपचाप उसकी मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉसिबल होगी। अगर दो मैट्रिक का ऑर्डर सेम नहीं है फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता। वो मैं एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले जो दो मैट्रिक है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर भी क्या है भाई 3/3। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई क्या होती है जनरल फॉर्म में होती है। जनरल फॉर्म समझते हो, a11 a12 a13, दिस इज द फर्स्ट रो, है ना, हर एलिमेंट का नाम होता है। पिछली वीडियो देख लो भाई अगर कंफ्यूजन है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक चीज माइंड में बिठा लो कि पहली मैट्रिक की रो यूज करोगे, दूसरी की ऑलवेज कॉलम। क्या करोगे, जो पहली मैट्रिक जो आगे है उसकी रो यूज करनी है, जो पीछे वाली मैट्रिक है जिसके साथ अपने मल्टीप्लाई करना है उसकी कॉलम। हाँ जी आगे बढ़ो। पहले आपने क्या करना है, पहली रो की मल्टीप्लाई करनी है पहली कॉलम के साथ। आप जनरल फॉर्म में बोलते हो ना a11, a11 का मतलब यही होता है पहली रो पहला कॉलम। डन। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, अगर रो के पास 3 एलिमेंट है तो कॉलम के पास भी भाई 3 होने चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यस, इसके रो में 3 है, कॉलम में भी 3 है, तो 3 एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट जहां पे पड़ा है उस एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस एलिमेंट के साथ ही होगी। जैसे 1 की 1 के साथ, 2 × -1 -2, -3 × 1 -3, 5 × -1 -5। ये आ गया अपना पहली रो पहला कॉलम, मतलब a11 की ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब पहली रो तब तक चलेगी जब तक सेकंड मैट्रिक की जितनी भी कॉलम है उसके साथ वो मल्टीप्लाई ना हो जाए। हाँ जी, 2 × 3 6, -3 × -3 9, 5 × 3 15। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ भी होगी। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 5 10, -3 × -5 15, प्लस का हो जाएगा ना 5 × 5 25। ऐड करते जाओ साथ में, मेरे पास जगह कम है। नेक्स्ट, अब फर्स्ट रो की जितनी भी कॉलम थी सेकंड मैट्रिक में सबकी मल्टीप्लाई
हो गई। तो अब हम आएंगे सेकंड रो, फंडा वही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1, फोकस से समझो, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -1 -1। नेक्स्ट वन सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 3 -3, 4 इंटू -3 -12, 5 into 3 15. Next one -1 into 5 -5, 4 into -5 -20, 5 into 5 25। हाँ जी, सेकेंड रो की भी जितनी कॉलम थी सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। नाउ लास्ट वन थर्ड रो। थर्ड रो अगेन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 1 into -1 -1, -3 into -1 only -3, -4 into -1 only +4। ऐड करते जाओ, ऐड आपको करना आता है, आंसर आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट इतनी तो हेल्प कर सकते हो टीचर की। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into 3 3, -3 into -3 प्लस का 9, -4 into 3 माइनस का 12, 0 बन रहेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज द लास्ट वैल्यू, 1 into 5 5, -3 into -5 प्लस 15, आगे -4 into -5 -20। सिंप्लीफाई करोगे मीन्स ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंगल वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई का ऑर्डर भी सेम ही बनेगा। क्लियर? आगे आ गया भाई, ये भी दोनों स्क्वायर मैट्रिक है, 2/2 2/2। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, सोचने की जरूरत नहीं। पहली रो पहला कॉलम AD रहेगा -BC। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -AB प्लस BD सॉरी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम CD -CD, 0 बन गया। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम -CB प्लस D। बोलो सेम ऑर्डर की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? यस, ऑलवेज पॉसिबल है, हमने कर भी लिया। नेक्स्ट आ दो, अगर ऑर्डर सेम ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, पहली मैट्रिक का ऑर्डर देखो कितना है, 2/2, क्योंकि इसके 2 रो है 2 ही कॉलम है। इसमें रो तो भाई 2 है बट कॉलम सिंगल है। तो अगर दो मैट्रिक का ऑर्डर सेम ना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। वो डिपेंड करता है कि पहली मैट्रिक की रो में जितने एलिमेंट हैं कॉलम में उतने होने चाहिए। यस है, 2 एलिमेंट रो में है 2 ही कॉलम में, तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी ऑर्डर डिफरेंट है इसको ऑर्डर लिखोगे क्या होगा। मैंने पहले ही बताया, एक चीज माइंड में सेट करनी है, पहली मैट्रिक की रो उठानी है, दूसरी की कॉलम, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/1। मल्टीप्लाई कैसे करनी है, पहली रो पहला कॉलम 4, 3 into -1 -3। क्लियर? 2 into 1। अब एक ही कॉलम थी तो पहली रो की पहली कॉलम के साथ मैंने डन कर दी। फिर आ जाओ सेकेंड रो, अगेन फर्स्ट कॉलम, 2 4 8, 1 into -1 -1, तो मेरा आंसर आया 4 - 3 1, 8 - 1 7, जिसका ऑर्डर आया 2/1। डन। नेक्स्ट आ एक और एग्जांपल है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। आधे क्या करते हैं, सीधा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बात खत्म। भाई ध्यान से देखो, इस मैट्रिक का ऑर्डर है रो, इसमें 3 कॉलम है 1, इसमें 1 रो है, कॉलम कितनी है 3। भाई जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, रो 3 है कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर 3/3 बनेगा, सिंगल एलिमेंट नहीं बनेगा। तो कैसे करना है, पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, रो के पास एक एलिमेंट है, कॉलम के पास भी एक एलिमेंट है, 2 into 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 2 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 3 6। राइट? नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 4, 4 into 2 8, 4 into 3 12,
थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 into 1 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम 12 6 दिए, तो इसका आंसर आया 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये देखो इसका ऑर्डर क्या है 2/3, रो इसमें 2 है, कॉलम इसमें 3 है, बट इसका ऑर्डर क्या है 3/3। क्या इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि रो के पास 3 एलिमेंट है, कॉलम के पास भी 3 ही एलिमेंट है। तो ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे पहले ऑर्डर फोकस करो, पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी की कॉलम, इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। करो मल्टीप्लाई वैसे, 3 into 1 3, -1 into 2 -2, 4 into -3 -3। सॉल्व करते जाओ आंसर। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 -1 +8। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 into 3 12 -0, एलिमेंट टू एलिमेंट 4 into 3, राइट। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2, 3 into 2 6, 1 into -3 -3। भाई ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आंसर आ जाएगा फाइनल। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 3 6 + 3 into 1 3 + 1 into 2 2। नेक्स्ट सेकंड रो लास्ट कॉलम 2 into 4 8 + 0 + 1। अगर मैं इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आ जाएगा मेरा माइनस का 14, 14 में से 3 निकाले 11, 9 - 1 8 8 + 8 16, 12 + 12 24। नेक्स्ट 8 8 - 3 5, 6 + 3 9 9 + 2 11, 8 + 3 11। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको तीनों ऑपरेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी डाउट है तो ऑन क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, थोड़े से क्वेश्चन इसके और ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो टॉपिक बचा है जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।